मेरे सभी प्रिय छात्रगण, मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कक्षा 10 के लिए कवि देव जी, जो कि एक भक्त हृदय, कृष्ण में प्रेमासक्त हृदय और कृष्ण और राधिका की छवि में चित्त दत्त हृदय, आइए ऐसे कविवर के जीवन के बारे में हम जानकारी करते हैं और माता सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, जो हमें अनुपम आनंद से ओतप्रोत ज्ञान की प्राप्ति कराने में सर्वथा सहायक होंगी। वो भगवान कृष्ण जिनकी बाल लीला अपने आप में अद्वितीय है, गैयों से प्रेम करने वाले, मुरली बजाने वाले, माखन खाने वाले, जब तक प्रेम मिला, जीवन में जब तक प्रेम मिला तब तक इन्होंने प्रेम का बदला हमेशा प्रेम में दिया। प्रेम के प्रतीक के रूप में कृष्ण और माता राधिका के सिवाय कोई और नहीं हो सकता। एक दूसरे के तो कभी नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हुए। दोनों एक ही स्वरूप हैं, दोनों का एक ही स्वरूप। अपने प्रिय भक्त के श्रापवश दोनों अलग अलग रहे। वह अनुपम छवि आप सब लोगों के हृदय में परम आनंद प्रदान करें। भगवान कृष्ण का वह अनुपम बाल स्वरूप तथा ब्रज और राधा, यमुना जी, वंशी बट, गैयों को चराना, ग्वाल वालों के संग जाना, ब्रजवासियों को तमाम विपत्ति से बचा लेना, तारनहार के रूप में उपस्थित होना, प्रेम लीला में अद्वितीय होना। मोर एक ऐसा पक्षी है जो कभी सकाम भाव को ग्रहण नहीं करता। मयूर एक ऐसा पक्षी है जो सदैव निर्मल एवं परम पवित्र माना जाता है। ऐसे के पूंछ सिर पे धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रत देव जी, उनके सवैये आपको पढ़ने के लिए प्राप्त हैं और देव जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। देव जी का जन्म इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 1663 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, यानी उनके राज दरबार में ये रहे और वहाँ पे रह कर के अपनी विद्वता के आधार पर इन्होंने रचनाएं की और उनके राज्य में, सभा में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए रहे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। भोगीलाल जी काफ़ी मान सम्मान दिए, गुण को ग्रहण करने वाले थे, गुणज्ञों की सभा चाहते थे। उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ इनको सबसे अधिक संतोष। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। भोगीलाल जी देव जी की कविता पे इतने गदगद हुए, इतने प्रभाव में प्रभावित हो गए, आनंद में डूबे उनकी कविताओं के, कि उन्होंने लाखों की संपत्ति उस समय में दान दी। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। जिस समय ये लाखों की संपत्ति की बात कर रहे हैं, उस समय लाख वास्तव में लाख होता था, आज की हालत नहीं थी, काफ़ी सस्ती का जमाना था। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव जी हम लोगों को छोड़ के 1767 में इस दुनिया से परलोक सिधार गए। देव जी रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। रीतिकाल एक समय ऐसी थी जिसमें आए हुए कवियों को रीतिकाल के कवियों के रूप में जाना गया। आश्रयदाताओं, रीतिकाल कविता का संबंध दरबारी आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ। रीतिकाल में प्रायः दरबार में ही कवियों का रहना
कवियों की कविता का कारण भी दरबार अधिक हुआ करता था, तो राजाओं की विशेषताएं भी रहीं, वर्णन भी रहा, प्राकृतिक चित्रण भी रहा, और देव जी भी इसे अछूते नहीं थे। किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के चित्र सहजतः खींच लिए। जब भी दरबार की भाषा, दरबार की भावनाएं इनके मन से थोड़ा सा हटी नहीं कि ये प्रेम और सौंदर्य का चित्रांकन कर दिया, ऐसी कविता की कि आपके सामने चित्र उपस्थित हो जाए। वास्तव में देव जी की कविता जो क्लास 10th में आई हुई है, आपके हृदय को अपनी तरफ खींच लेने में पर्याप्त है। ऐसे वर्णन बहुत कम मिलते हैं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता, अलंकार से भी ओतप्रोत हैं इनके काव्य, और श्रृंगारिकता भी इनके काव्य में बड़ी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। यही इनकी दो विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। शब्दों की आवृत्ति ऐसी की कि ध्वनि चित्र उपस्थित हो जाए। एक तो कहते हैं कि व्यक्ति शब्द चित्र, शब्दों से ऐसा करना कि जिस चीज़ का वर्णन करना है वो आंखों के सामने दिखने लगे। ध्वनि चित्र का मतलब ऐसी वर्णना शक्ति का प्रयोग करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि जिस आवाज़ को लिखना चाहते हैं वो आवाज़ आपके कानों में मानो सुनाई देने लगे। जैसे रुंझुन, नूपुर धुन सुन, छन छन इत्यादि शब्द का प्रयोग जब होता है गीत में, तो लगता है इसे ध्वनि वास्तव में सुनाई देने लगी। वैसे ही इन्होंने ध्वनि के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण है। रूप सौंदर्य किसी का आकर्षण, चेहरे का, स्वरूप का, रूप का अलंकारों के दम पे हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। प्रकृति के साथ बड़ा प्रेममय संबंध है। बालक को वसंत की तरह से माना गया है, देखा गया है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सौंदर्य आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दिखाने के लिए देव जी ने दूध के फेन का प्रयोग किया है, जो कि पारदर्शी है, उससे बिंब का काम लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचय है। ऐसी दीवालों की बात करते हैं जो दिखती ही नहीं लेकिन हैं। इस तरह से आपको परमानंद देने में समर्थ देव जी का वर्णन आपके लिए अद्वितीय स्वरूप में प्राप्त हुआ है।